हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात की। अब हम देखते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कि जिसका दूसरा नाम है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। अब इसको क्यों कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोला गया? क्योंकि इसके अंदर वास्कुलरिटी बढ़ जाती है और इंक्रीज वास्कुलरिटी की वजह से जो टिश्यू टेंशन है वो बढ़ जाएगा। अब टिश्यू टेंशन बढ़ेगा और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, उसकी वजह से जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा और उस पेल्विक के कंजेशन हो जाएगा और उसको बोलते हैं पेल्विक कंजेशन। और ये कंजेशन होता है इसके अंदर, उसके लिए इसको बोला जाता है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया या तो फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब इसकी बात की जाए तो मोस्टली ये पेरस वुमन के अंदर ही देखने को मिलता है। पेशेंट प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ है 30 एज के बाद और हमेशा पेरस वुमन के अंदर देखा जाता है। जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया था वो एडोलसेंट एज के अंदर देखा जाता था और एज ही उसकी एडोलसेंट थी, मतलब 10 to 19 एज तक। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात की जाए तो उसके अंदर पेल्विक पैथोलॉजी होगी, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर आइडेंटिफिशियल पेल्विक पैथोलॉजी नहीं थी। यही इसका डिफरेंट है और यही अब वो जो आगे दिखाया गया कोष्ठक में दिया हुआ है। अब उसकी कॉज ऑफ पेन की बात की जाए तो पेन मे बी रिलेटेड टू इंक्रीज टेंशन इन द पेल्विक टिश्यू ड्यू टू प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज वास्कुलरिटी इन द पेल्विक ऑर्गन। वही बताया हुआ कि जब भी मतलब इंक्रीज वास्कुलरिटी होगी और तब इंक्रीज वास्कुलरिटी की वजह से अंदर के अंदर टिश्यू टेंशन बढ़ेगा और कंजेशन होगा। उसको पेन जो होता है प्री मेंस्ट्रुअल होता है, उसीलिए इस कंजेशन का नाम दिया हुआ है प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन। क्योंकि जो पेन है वो मेंस्ट्रुएशन के 3 to 5 डे अगो होगा इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर फ्यू आवर और जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन पेन होता था और यहाँ पे 3 to 5 डेज अबोव पेन होता है। अब पेशेंट प्रोफाइल ये भी हमने देख ली 30 एज और मोर ऑफन इन पेरस वुमन, मतलब जब भी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद ही प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। और क्लिनिकल फीचर देखें तो पेन इज़ डल, पहले ही दिया हुआ है पेन इज़ डल, मतलब एज कंपेयर प्राइमरी डिस्मेनोरिया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन इतना ज़्यादा होता नहीं है कि मेडिकल हेल्प की भी ज़रूर पड़े। मतलब कई बार देखा होगा कि एडोलसेंट एज की जो गर्ल्स है अंडर द मीनार की एज विद इन 2 years उसके अंदर है एकदम सा क्लिनिक पे आते पेन होता है और वो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पे नहीं होते, इसलिए ये पेशेंट भी कम हो गए क्लिनिक के अंदर। अब इसके पेन कैसा होता है? डल होता है, सिचुएटेड इन बैक, जबकि वहाँ पे भी एब्डोमेन के अंदर था लेकिन वो रेडिएट होता है बैक में और मिडल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। और यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में रेडिएशन नहीं होता है और उसी वजह से पेन डल होता है। एंड इन फ्रंट विदाउट एनी रेडिएशन, मतलब यहाँ पे रेडिएशन नहीं होता है। इट इज़ यूजुअली अपीयरेंस 3 to 5 days prior to the period रिलीव्स विद द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। ओके, यहाँ पे पेन कब स्टार्ट होगा? 3 to 5 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन और रिलीव होगा ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब जो टाइम है ज़्यादा है लेकिन रेडिएशन नहीं है इसलिए पेन भी कम होगा। जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन या तो फिर फ्यू आवर में जस्ट बिफोर फ्यू आवर पेन स्टार्ट होता था लेकिन रिलीव हो जाता था और 24 आवर तक टिल रहता था। और यहाँ पे तो ब्लीडिंग तक रहेगा, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग तब तक रहेगा पेन। ओके, मतलब इसमें देयर इज़ नो सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट, इसके अंदर कोई भी जात की सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। अब ये जो कोज दिए हुए हैं वो यहाँ पे मतलब कोज में ही है, ये मैं रह गया था सॉरी। कोज ऑफ पेन टेबल 14.2 में दिया हुआ है, ये देखते हैं हम। मतलब और क्या कोज हो सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकते हैं, मतलब वो दोनों तो प्राइमरी में भी थे और सेकेंडरी में भी थे। IUCD इन यूटेर मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, जो कि वो टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड है, उसके अंदर जो टी कॉपर आता है वो वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ IUCD टेम्पररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन में, वो भी आगे आएगा। कॉन्ट्रासेप्टम चैप्टर 13 में दिया हुआ है।
ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द मुलेरियन एनामोलीज, मतलब जो मुलेरियन डक्ट है कि जिनमें से पूरा फीमेल जेनाइटल ट्रैक और ऑर्गन है वो डेवलप होंगे, लेकिन उसमें अगर कोई एनामोलीज है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। सर्वाइकल स्टीनोसिस की वजह से हो सकता है। पेल्विक एडेशन, यूट्राइन फाइब्रोइड हो सकता है। पेल्विक कंजेशन, वो तो हमने आगे देखा क्यों होता है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होता है। क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मतलब पीआईडी, क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, आगे बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो पहला है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कैन डिटेक्ट मोस्ट पेल्विक पैथोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे पेल्विक पैथोलॉजी मिलती है तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हिस्ट्री की वजह से ही पता चल जाता है कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेशेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादातर पता चलता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है, उसमें क्या पता चलता है, एडिनोमायोसिस, जो हमने आगे मैंने बोला था वही कि मायोमेट्रियम में घुस जाता है कौन, एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रोमा और ग्लैंड है वो मायोमेट्रियम में घुस जाते हैं। लियोमायोमा मतलब उसका मतलब होता है यूट्राइन फाइब्रोइड, जिसका दूसरा नाम है लियोमायोमा। ओके, आगे देखते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, मतलब उसको बोलते हैं सलाइन डाल के जो सोनोग्राफी होते हैं उसको बोलते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। उसमें सब म्यूकस फाइब्रोइड और पॉलिप्स आइडेंटिफाई हो सकता है। लेप्रोस्कोपी की बात की जाए तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आइडेंटिफाई होगा। हिस्टेरोस्कोपी भी मतलब की जा सकती है, लेकिन ये जो ऊपर के तीन है वो ज़्यादा की जा सकती है। इज़ यूज्ड फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। ओके, ट्रीटमेंट एज पर कोर्स होगी, मतलब डिस्मेनोरिया में मोस्टली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट भी इतना अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में, जबकि पड़ती है ज़रूर। अब यहाँ पे एक ओवेरियन डिस्मेनोरिया करके जो दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है ओवेरियन डिस्मेनोरिया, क्यों ओवेरियन डिस्मेनोरिया बोला गया है। राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम क्या होता है देखते हैं। राइट ओवेरियन वेन क्रॉसेस द यूरेटर एट राइट एंगल, जो राइट ओवेरियन वेन है वो क्रॉस करती है किसको, यूरेटर को, एट द राइट एंगल पर ड्यूरिंग प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यू टू पेल्विक कंजेशन, मतलब ये जो है वो पेल्विक कंजेशन होगा, मतलब ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर ही देखने को मिलता है, पेल्विक कंजेशन दिया हुआ है, इसी वजह से हमको पता चलता है। और ब्लड फ्लो बढ़ेगा, टिश्यू टेंशन बढ़ेगा, जो मतलब प्रेशर आएगा यूरेटर पे, और यूरेटर पे प्रेशर आएगा किसकी वजह से, मार्क इंगर्जमेंट इन द वेन, जो राइट ओवेरियन वेन है उसके अंदर इंगर्जमेंट मतलब कि स्वेलन होगी और फ्लूइड भरेगा किसके अंदर, राइट ओवेरियन वेन, और उसी वजह से प्रेशर आता है यूरेटर पे ऊपर, स्टेसिस होगा, इन्फेक्शन होगा, और इस इन्फेक्शन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, और पेन होगा। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी कोज्ड बाय द बैक्टीरिया इज नोन एज अ पाइलोनेफ्राइटिस। अब फिर से देख रहे हैं कि राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम क्या होता है। राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम के अंदर जो राइट ओवेरियन वेन होती है वो राइट यूरेटर को प्रेस करती है और क्रॉस होती है राइट एंगल पे, फिर उनमें प्रेस करती है क्योंकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, उसी वजह से यूरेटर जो होता है वो प्रेस होता है, स्टेटिस होता है, इन्फेक्शन लगता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है और उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस, और पेन होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब हम देखते हैं उसका डिफरेंट, जो कि हमने कहा था कि दोनों को पढ़े फिर ही समझ में आएगा क्या होता है। प्राइमरी एंड डिस्मेनोरिया का डिफरेंट क्या होता है। प्राइमरी में नो आइडेंटिफिशियल पेल्विक पैथोलॉजी, जबकि सेकेंडरी में पेल्विक पैथोलॉजी मिलती है, जो हमने 10 पढ़ी, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रोइड, वो सब। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मोस्टली इन एडोलसेंट के एज के अंदर होता है, और सेकेंडरी है वो एल्डरली और पेरस वुमन के अंदर आफ्टर 30 एज के बाद होता है। और प्राइमरी डिस्मेनोरिया ओव्यूलेटरी साइकिल के अंदर कन्फर्म्ड होती है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पेन स्टार्ट 7 to 10 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में स्टार्ट विद द ऑनसेट और जस्ट बिफोर मेंसेस होता है, जबकि यहाँ पे
3 to 5 डे भी लग सकते हो। नो सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट होती है, जबकि यहाँ पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर नोजिया, वोमिटिंग वो सब होता था। यहाँ पे इंटरम्यूचुअल पीरियड और नॉट कंप्लीट फ्री ऑफ पेन, मतलब पेन जो एकदम होता नहीं था, नहीं वो बोलो और फ्री ऑफ पेन भी बोल सकते कि थोड़ा बहुत ही होता है और रेडिएट नहीं होता था खास करके, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर पेन जो था रेडिएट होता था। एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से लेके बैक तक और लोअर एब्डोमेन से मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई तक पेन रेडिएट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात, और प्राइमरी को स्पाज्मोटिक बोलते थे क्योंकि यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होते थे। सेकेंडरी के अंदर कंजेशन होता था, ब्लड फ्लो और वास्कुलरिटी बढ़ जाने से, इसलिए कंजेस्टिव बोला जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।